तो बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल संकट को लेकर प्रियंका का केंद्र पर वार भी सामने आया है। बीजेपी धन बल का इस्तेमाल कर रही है और यह आरोप लगातार बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग ये लगाते रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करती है, लालच देती है, डराने धमकाने की कोशिश करती है। हालांकि सुक्खू ये कह रहे हैं कि 25 विधायकों वाली पार्टी जो है वो हमें चुनौती दे रही है। हमारे पास तो बहुमत का आंकड़ा है 40, लेकिन सवाल ऐसे में इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो आप एक सीट बहुमत के बाद भी नहीं जीत पाते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। सत्येंद्र जरा ये बताइए, ये सारी सुबुकाहट चल रही थी, खबरें आ रही थी कि सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो टिके रहेंगे, न सिर्फ वो टिके रहेंगे, 5 साल उनकी सरकार भी टिकी रहेगी। देखिए, सुखविंदर सुक्खू को अभी आपने सुना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं कि 5 साल। हाँ, देखिए, सुखविंदर सुक्खू को अभी आपने सुना, मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं ना मैंने इस्तीफा दिया है और ना दूंगा और पूरे 5 साल में सरकार चलाऊंगा। रही बहुमत की बात, मेरे पास बहुमत है, कल भी दिखाया है, आज भी दिखाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, सदन चल रहा है, आए दावेदारी पेश करें, लेकिन वो सिर्फ बरगला रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने सदन के अंदर ये कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है और फ्यूचर में भी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पार्टी आला कमान के मैं टच में हूं, पूरा बहुमत हमारे साथ है। और जो 6 बागी विधायक थे उन पर भी उन्होंने कहा है, व्हीप जारी हुआ है और व्हीप जारी होने के बाद बजट में वो हाजिर नहीं हुए, लिहाजा उन पर क्या कार्रवाई करनी है इसको लेकर स्पीकर के कार्यालय में मंथन चल रहा है। वहां भाजपा के नेताओं को भी बुलाया गया है। तो जाहिर सी बात है अर्पिता, जिस तरह की गहमा गहमी हिमाचल की शिमला में चल रही है, बहुत तक खिली हुई धूप निकली हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल एकदम गरमाया हुआ है। और जिस तरीके से बात बताइए, बाहर और सदन के अंदर गर्माहट देखने को मिल रही है, तो एक कंफ्यूजन सिचुएशन भी है, समझ में नहीं आ रहा है। सत्येंद्र, अभी आपने मुख्यमंत्री सुक्खू से बात की, वो एकदम अड़े हुए हैं कि ना मैंने इस्तीफा दिया है, ना मेरी सरकार संकट में है, 5 साल में सरकार चलाऊंगा। लेकिन राज्यसभा की वोटिंग में जो हुआ, आखिर उनका आधार क्या है? वो इतने आश्वस्त क्यों नजर आ रहे हैं और क्या बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी? देखिए, उनका आधार ये है, जिस तरीके से वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि 6 विधायक कांग्रेस के छोड़कर भाजपा के खेमे में गए, लेकिन व्हीप जारी होने के बाद उन्होंने एक तरीके से कानून तोड़ा है। और रही बात उनकी, अगर वो भाजपा में चले गए हैं तो वो इस्तीफा दें, अगर नहीं गए हैं तो स्पीकर कार्रवाई करेगा। अगर दोनों ही सिचुएशन में अगर ये कांग्रेस के विधायक भाजपा में जाते हैं तो इनके ऊपर दल बदल कानून लागू होता है। अगर भाजपा में नहीं जाते हैं तो फ्लोर ऑफ द हाउस जब वो खड़े होंगे तो उनको कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा। तो यानी कि तकनीकी रूप से कांग्रेस के पास बहुमत है। 34 विधायक, क्योंकि कल जो मत पड़े हैं राज्यसभा के, 68 में से 34 वोट भाजपा को गए और 34 वोट कांग्रेस को गए, तो 34 तो उनके पास है। लेकिन जो 3 निर्दलीय हैं उनके बारे में भी सुक्खू कह रहे हैं कि वो हमारे संपर्क में है। रही 6 बात निर्दलीय विधायकों, माफी चाहूंगा, कांग्रेस के विधायकों की, तो उनके ऊपर स्पीकर साहब बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल की जो गर्माहट है उसमें ये लग रहा है कि जिस तरीके से सुक्खू लगातार बयान दे रहे हैं कि उनके पास नंबर्स का जुगाड़ है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, लग रहा है कि उन्होंने बहुमत जुटा लिया है। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, तो वो खुलकर चुनौती दे रहे हैं भाजपा को कि सदन चल रहा है, आइए अपने नंबर गिना दीजिए, हम अपने नंबर गिना देंगे। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो समझ से परे है। दूसरी बात, कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक हैं भूपेंद्र हुड्डा और डी.के. शिव कुमार, वो भी बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से लेकर शिमला तक माहौल गरमाया हुआ है। क्या फैसला होना है वो भी जल्द आपके सामने आ जाएगा।